हेलो एवरीवन, एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो एरोडॉफ जी के बुक से लिया गया है और ये सवाल फ्रिक्शन से रिलेटेड है और वर्क डन कैसे होगा फ्रिक्शन से, इस पे सवाल को डिस्कस करनी है। सवाल एक बार पढ़ लिया जाए। क्या है सवाल? देखो, ए चेन ऑफ मास m, एक चेन है जिसका मास m है, ओके, जिसकी वैल्यू दे रखा है m की, वो कितना है m? तो m की वैल्यू है 0.80 kg, ओके, एंड लेंथ l, और इसकी जो लेंथ l है वो 1.5 मीटर है, ओके। रेस्ट ऑन ए रफ सरफेस, सरफेस टू टेबल, यानी एक टेबल है ना, उस पर रखा हुआ है रेस्ट में, सो दैट वन ऑफ इट्स एंड हैंग्स ओवर द एज, और एक एंड जो है वो क्या है? हैंगिंग है, माने लटका हुआ है, ठीक है। अब देखो कैसे है, सो देखिए, यानी सपोज कर लीजिए ये टेबल रहा और इस टेबल पे चेन को रख दिया गया ऐसे, और एक एंड इसका क्या है? हैंग है, देखो लटका हुआ है, ठीक है। अब देखो, द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टेबल ऑल बाई इटसेल्फ प्रोवाइडेड द ओवर हैंगिंग पार्ट इक्वल्स इटा इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द चेन लेंथ। यानी देखो ये स्लाइडिंग, देखो स्टार्ट करता है लेकिन वो ऑफ हो जाता है, मतलब अब स्टार्ट नहीं, मतलब रुका हुआ है, सिंपल में समझिए, माने टेंस टू स्लाइड है। टेंस टू स्लाइड मतलब चलने की स्थिति में है। कब? जब हैंगिंग पार्ट कितना है? टोटल लेंथ का 1/3 है, यानी हैंगिंग पार्ट कितना हो गया? तो l/3 हो गया टोटल का। तो ये कितना बचा यहाँ पे? तो यहाँ पे बच गया 2l/3 हो गया। ये तो बोला है कि हैंगिंग पार्ट कितना होगा? l/3, क्योंकि 1/3 ऑफ चेन लेंथ, तो कितना बचेगा? टोटल लेंथ l, तो l में l/3 सस्पेंड है ना, लटका हुआ है, तो इधर कितना होगा? l माइनस l/3 यानी 2l/3 हो गया। अब देखो बोल रहा है व्हाट विल बी द टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स acting on the chain by the moment it slides completely off the table। जब ये पूरी तरीके से स्लाइड कर गया, इसको स्लाइड करवा दिया गया, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना वर्क किया ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जिस समय है तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो कितना लग रहा है, कितना इसका कोफिशिएंट है, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ये सस्पेंडेड जो पार्ट है, इस सस्पेंडेड पार्ट की मास कितना होगा? तो इसको मान लो m1 होगा। ये क्या होगा? m1। तो इसका डाउनवर्ड कितना काम करेगा? m1g काम करेगा, ओके। तो m1 कैसे निकालोगे? l/3 में, ठीक है। तो पक्का है l/3 1/3 है, टोटल लेंथ में m मास है तो 1/3 है, तो m1 भी क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, m/3 हो जाएगा। 1/3 में 1/3 लेंथ में 1/3 मास। और ये देखो इस पे कितना है? ये इसका मास कितना होगा? m2। तो m2 कितना होगा जरा ये सोच लो। तो ये 2/3 है तो 2m/3 होगा, हो गया ऐसा। अब देखो m1g खींच रहा है नीचे, लेकिन इसको बचा कौन रहा है? यहां पर फ्रिक्शन बचा रहा है, ठीक है, रोक रहा है फ्रिक्शन। तो देखो डाउनवर्ड कितना लगेगा? m2g, और ये यहां पर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। तो जरा ये समझिए कि F रोक रहा है किसको? ले जाने वाले को, यानी m1g ले जाना चाह रहा है तो उसको रोक रहा है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? μn फ्रिक्शन, और ये क्या होगा? m1g μn किसको बैलेंस किया? तो m2g को। तो ये कितना आएगा? m1g, जी बर्बाद, ठीक है, म्यू रहने दीजिए। m2 का वैल्यू देखो ये होगा 2m/3, m1 1/3 जो मास है m/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ है। और ये देखो
एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 म्यू, इधर कुछ नहीं तो 1, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मिल गया। कब? जब 1/3 बैलेंस करके रखता है सस्पेंडेड पार्ट को, तब। ठीक है, सस्पेंडेड पार्ट। अब देखो बात करनी कि जब पूरी कंप्लीटली फिसल जाएगा, तो सस्पेंडेड पार्ट है, फ्रिक्शन कितना पे लगेगा? ये 12/3 पे। अब यही सरकेगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करनी है कि वर्क डन निकालनी है। किसका? तो फ्रिक्शन का। चलिए फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, देखो टेबल पे फिसलेगा। सपोज कर लीजिए पहले यही टेबल है, ओके। टेबल पे कौन है? चेन है, देखो चेन है, ऐसे है चेन। देखो ये है कितना? तो ये है 12/3 है। देखो हर पार्ट, देखो यहां वाला तो तुरंत सरक जाएगा, यानी यहां का स्लाइड तुरंत हो जाएगा। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ेगा स्लाइड करने, मतलब टेबल से हटने के लिए, टेबल से गिरने के लिए। इसका मतलब हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट स्लिप करने के लिए या तो टेबल पर से नीचे जाने के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, यानी अलग अलग वर्क डन होगा। तो ऐसा किया जाए कि हर पार्ट का जब अलग अलग है वर्क डन, वेरिएबल है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसको डिस्प्लेस कितना होना पड़ेगा? यहां से लेके यहां तक होना पड़ेगा, तब नहीं गिरेगा, यानी इसका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा। यानी जैसे जैसे आगे पार्ट बढ़ते जा रहा है तो हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, तो वर्क डन बढ़ते जा रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करो? छोटा पार्ट एक काट लो। देखो इसमें एक छोटा सा पार्ट काट लो, ये काट लिया पार्ट। इसका लोकेशन कितना है? x है, यानी इसको टेबल पर से गिरने के लिए कितना डिस्प्लेस होना पड़ रहा है? तो देख लो x होना पड़ रहा है। इसका लेंथ कितना है? तो dx है। तो इसका मास कितना होगा? dm होगा। तो ये जो dm होगा ये नीचे काम करेगा ग्रेविटी के रूप में dmg। तो इसका यहाँ पे या इसका यहाँ पे नॉर्मल काम करेगा ऐसे, कितना? n काम करेगा नॉर्मल, ठीक है। देखो तो ये dm पहले निकाल लो, dm कितना लेंथ में है? तो ये तो पक्का पता है कि dx लेंथ में है। तो देखो l लेंथ में कितना मास? m, तो 1 में कितना? m/l। तो dx में कितना? तो देखो m/l कर दो, इंटू dx कर देना, क्योंकि 1 में m/l, तो dx में कितना? m/l, और उसमें dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो मास होगा वो कितना होगा? dm होगा। तो dm का वैल्यू m/l इंटू dx, यानी dx लेंथ में मास हो गया dm। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा? नॉर्मल लगेगा dm इंटू g। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा म्यू n, ओके। तो म्यू n किसको बैलेंस कर रहा है? dmg को। तो dm कितना होगा? m/l इंटू dx इंटू g। तो फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू mg/l इंटू dx। फ्रिक्शन निकल गया। अब इतना पार्ट जब डिस्प्लेस होगा तो बैक साइड फ्रिक्शन लगेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस पार्ट का x होगा। तो वर्क डन निकालोगे तो देखो यहां से 4 dx पार्ट के लिए वर्क डन dw होगा, फ्रिक्शन का कितना होगा? -fx। dw इसलिए लिए क्योंकि छोटा पार्ट की बात कर रहे हैं, छोटा पार्ट। तो ये dw तो -f की वैल्यू कितना आएगा? म्यू mg आएगा, बाई l आएगा, इंटू dx आएगा, इंटू x आएगा। अब क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दो x को, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। लोअर लिमिट 0 होगा तुरंत गिरने वाला, और सबसे देर से ये वाला। तो dw का इंटीग्रेशन
तो माइनस म्यू एम जी कॉमन ले लो बाई एल कॉमन ले लो, इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट है और x dx, लोअर लिमिट इसका क्या है 0, अपर लिमिट कितना, टोटल लेंथ कितना है इस पे टेबल पे 12/3, 12/3, इस पे पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, जरा देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू माइनस म्यू एम जी बाई एल होगा। ओके, x पे पावर 1 तो इंटीग्रेट करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के डिवाइड कर दोगे, 0 से लेके कहाँ तक 12/3 तक। ओके, अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होगा, तो ये तो हो गया माइनस म्यू एम जी बाई एल, 2 को भी बाहर कर दो तो 2l होगा। अब x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा 4l स्क्वायर बाई क्या आएगा 9 माइनस 0 होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करोगे, है ना। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो w इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, देखिए माइनस म्यू एम जी बाई 2l इंटू 4l स्क्वायर बाई 9, कुछ कैंसिल होने वाला है, देखो एक l से एक l कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से w बराबर माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू 1/2 सॉल्व कर चुके हैं, देखो म्यू इज इक्वल टू 1/2 आएगा म्यू इंटू एम जी, ठीक है, और इंटू यहाँ से 2l बाई 9, a2 कैंसिल हो गया। अब देखो w इज इक्वल टू क्या करोगे माइनस m का वैल्यू पुट कर दो, कितना 0.80 यानी 0.8 kg, तो ये हो जाएगा 0.8, g का वैल्यू 10, फिर l की वैल्यू कितना है 1.5, देखो यही है ना l 1.5, और बाई कितना लिखोगे 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व जब करोगे तो w इज इक्वल टू माइनस 1.3 जूल आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 1.3 जूल आ जाएगा। ओके, यानी वर्क डन निकल गया किससे, तो फ्रिक्शन से। ऐसे सवालों को ऐसे बनाते हैं